दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है एवं महत्वपूर्ण भी है। तो शुरू करते हैं। प्रथम व्याकरण माना जाता है इंद्र, यम, रुद्र या वायु। इसका सही उत्तर होगा इंद्र। व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है केयट, पाणिनि, वररुचि या पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा केयट, यानी कि व्याकरण के त्रिमुनि में पाणिनि, पतंजलि और वररुचि को माना जाता है। वररुचि को कात्यायन भी कहते हैं। वार्तिकों के रचयिता कौन है? पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि या कात्यायन। इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि कात्यायन। व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का अपर नाम है पाणिनीय परंपरा, प्रक्रिया परंपरा, सिद्धांत परंपरा या कातंत्र। इसका सही उत्तर होगा द, यानी कातंत्र। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक है ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण। इसका सही उत्तर होगा स, यानी शिव। महाभाष्य में कितने आहनिक है? 81, 82, 83 या 84। तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी 84। यानी महाभाष्य को 84 दिनों में लिखित माना गया है, यानी इसकी रचना 84 दिनों में है, इसलिए प्रत्येक दिन का एक आहनिक मानते हुए इसमें 84 आहनिक है। शब्द कौस्तुभ के लेखक है भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, केयट या वासुदेव दीक्षित। इसका सही उत्तर होगा भट्टोजी दीक्षित। वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी या बाल मनोरमा या ए और ब दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी एवं मध्य सिद्धांत कौमुदी। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? 40, 42, 63 या 64 या 44। तो इसका सही उत्तर होगा स, यानी 63 या 64। अंतःस्थः वर्ण नहीं है य, व या र। इसका सही उत्तर होगा है, यानी कि है ऊष्म वर्ण है, जबकि अंतःस्थ वर्ण में य व र आता है। बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार गिनाए हैं? 40, 42, 44 या 46। इसका सही उत्तर होगा स, यानी कि 44। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम, आदेश उपदेशे असिति, वृद्धिरेचि या आदिरंतेन संहिता। तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन संहिता है। 6 का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, कंठ तालु या कंठोष्ठ। इसका सही उत्तर होगा ब, यानी तालु। इसके लिए कहा जाता है इचु यसानाम तालु, जो इसका सूत्र लगता है, यानी च वर्ग का तालु होता है। नकार का उच्चारण स्थान है नासिका, मूर्धा, मूर्धा व नासिका या कंठ तालु। इसका सही उत्तर होगा स, यानी कि मूर्धा एवं नासिका दोनों। कुल उच्चारण स्थान कितने हैं? 4, 5, 6 या 7। इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि 7। कुल उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार एक उच्चारण स्थान और जोड़ दिया जाता है इसमें, जो कि उरस्त को मानकर फिर वह 8 मानते हैं, जबकि वैसे सामान्यतया इनको 7 ही माना गया है। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विवृत या संवृत। तो इसका सही उत्तर होगा ब, यानी ईसत स्पष्ट। सुप्ति अंतम रिक्त स्थान में होगा उपसर्ग है, पदम, अव्यम या इत। इसका सही उत्तर होगा ब, यानी कि सुप्ति अंतम पदम। सुप प्रत्यय कितने हैं? 18, 9, 27 या 21। तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी 21। यानी कि सुप्ति अंतम पदम जो सुप और तिंग प्रत्यय लगते हैं उसके बाद में पद कहलाते हैं, तो उसमें सुप में 21 प्रत्यय हैं, जबकि तिंग के अंदर 18 प्रत्यय माने गए हैं, जिनमें कि 9 आत्मनेपद के और 9 परस्मै पद के होते हैं।
सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कितने प्रकार की है? 3, 5, 4 या 6? इसका सही उत्तर होगा ब यानी कि 5। पृष्ठ ऊह में संधि होगी वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या सटुत्व संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि वृद्धि संधि। सूर्योदय में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या यण संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि गुण संधि। प्रेजते में संधि है वृद्धि संधि, गुण संधि, पररूप संधि या परसवर्ण संधि? इसका सही उत्तर होगा स यानी कि पररूप संधि। विष्णु अव में संधि है अयादि संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि या पूर्व रूप संधि? इसका सही उत्तर होगा द यानी कि पूर्व रूप संधि। यानी विष्णु अव को मिलाने पर ए के स्थान पे ए अवग्र चिन्ह बन जाता है और रूप बनता है विष्णु अव, यानी कि ए का पूर्व रूप हो जाता है और अवग्र चिन्ह लग जाता है। पतंजलि में संधि है पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व सवर्ण संधि या परसवर्ण संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि पररूप संधि। पवन में संधि है वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि या गुण संधि? इसका सही उत्तर होगा स यानी अयादि संधि। पित्राज्ञा में संधि है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या सवर्ण दीर्घ संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि यण संधि। को अपि में संधि है पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, पूर्व सवर्ण संधि या परसवर्ण संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि पूर्व रूप स्वर्ण संधि, यानी इसमें होगा पूर्व रूप संधि न कि स्वर्ण। शिव प्लस आ प्लस ई ही का संधि युक्त पद होगा शिव एहि, शिवाहि, शिवेहि या शिवेहि? इसका उत्तर होगा स यानी शिवेहि। लुप्त के होने पर संधि होती है कोई नहीं यानी कोई संधि नहीं होती, गुण संधि होती है, यण संधि या प्रकृति भाव संधि? इसका सही उत्तर होगा द यानी प्रकृति भाव संधि। अनुस्वार संधि का अपवाद उदाहरण है सम्राट, साम्राज्य या साम्राज्य है या फिर तीनों? इसका सही उत्तर होगा द यानी कि तीनों। इदुदे द्विवचनम रिक्त स्थान में होगा प्लुत प्रकृति भाव है, प्रगृहम या बहुलम? इसका सही उत्तर होगा स यानी प्रगृहम। लक्ष्मी छाया में संधि युक्त पद होगा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मित छाया, लक्ष्मित छाया या ए व स दोनों? इसका सही उत्तर होगा द यानी कि लक्ष्मित छाया एवं लक्ष्मिच छाया। अच प्लस अंतम का संधि युक्त पद होगा अचंतम, अचांतम, अजंतम या अदंतम? इसका सही उत्तर होगा स यानी अजंतम। सुकेन रित में सुकेन रित में समस्त एवं संधि युक्त पद होगा सुखर्थ, सुखार्थ, सुखेनार्थ या सुखेनार्थ? इसका सही उत्तर होगा ब यानी सुखार्थ। तन मात्रम में संधि है परसवर्ण संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि या अनुस्वार संधि? इसका सही उत्तर होगा स यानी कि अनुनासिक संधि। वाक हरि का संधि युक्त पद होगा वाक घरी या वाक घरी, वाक घरी या वाघरी? इसका सही उत्तर होगा स यानी वाघरी, यानी ग बीच में जुड़ जाता है, यानी क के स्थान पे वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। विसर्ग संधि का ही अवान्तर भेद है अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि या स्वादि संधि? इसका सही उत्तर होगा द यानी स्वादि संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनस प्लस रतः, मनोस प्लस रतः, मनो प्लस रतः या मनोर प्लस रतः? इसका सही उत्तर होगा ए यानी मनस प्लस रतः। जगदीश एवं सडानन किस संधि के उदाहरण हैं जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि
या सचुत्व संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी जसत्व संधि। झयो हो अन्य तरश्याम है सूत्र से होता है वृद्धि, पूर्व रूप, पूर्व स्वर्ण या परस्वर्ण? इसका सही उत्तर होगा पूर्व स्वर्ण। अयादि संधि विधायक सूत्र है इकोयणची एच। अयादि संधि विधायक सूत्र है इकोयणची एचो ए वायावय एणी पर रूपम या छेच। इसका सही उत्तर होगा एचो ए वायावय। शिवो वंदे में संधि है स्वादि संधि, हल संधि, विसर्ग संधि या अच संधि? इसका सही उत्तर होगा ए यानी स्वादि संधि। वृद्धि संध्या विधायक सूत्र है वर्दी रेची अत उपधाया, वर्दी रादेच या अचोनिति? इसका सही उत्तर होगा स यानी वृद्धि रादेच। वृद्धि रेची से वृद्धि आदेश यानी वृद्धि कार्य होता है, जबकि वृद्धि रादेच वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। प्राय अन्य पद प्रधान समास होता है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? इसका सही उत्तर होगा द यानी बहुव्रीहि समास। निद्रा संप्रति न युज्यते विग्रह में समस्त पद होगा दुर्निद्रम, अतिनिद्रम, अतिनिद्रा, यथा निद्रम? इसका सही उत्तर होगा ब यानी अतिनिद्रम। सप्तानाम गंगानाम समाहार है इस विग्रह में समास होगा अव्ययभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास या बहुव्रीहि समास? इसका सही उत्तर होगा ए यानी अव्ययभाव समास, क्योंकि यहाँ नदी का उल्लेख है तो नदियों के योग में अव्ययभाव समास होता है, जैसे कि द्वियमुनम। राज्ञः समीपम विग्रह में समस्त पद होगा उपराजा, उपराजन, उपराजम या उपराजानम? इसका सही उत्तर होगा स यानी उपराजम। यूप दारू में समास कौन सा है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष? इसका सही उत्तर होगा स यानी चतुर्थी तत्पुरुष। वागर्थाविव में समास है बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास या केवल समास? इसका सही उत्तर होगा द यानी केवल समास। निर्मक्षिकम का लौकिक विग्रह है निष्क्रांत है मक्षिकाभ्याम, निष्पत्ति मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव है, सदृश मक्षिका भी? इसका सही उत्तर होगा स यानी मक्षिकाणाम अभाव है। समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद नहीं है क्रमधारय, दिगु, प्रादि तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ही समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद हैं। हिमस्य अत्य इस विग्रह में समस्त पद होगा दुर्हिमम, उपहिमम, सहिमम या अतिहिमम? इसका सही उत्तर होगा द यानी अतिहिमम। कुत्सित पुरुष इस विग्रह में समस्त पद होगा कुपुरुष है, का पुरुष है, अ एवं ब दोनों या कुत्सित पुरुष है? इसका सही उत्तर होगा स यानी कि अ और ब दोनों यानी कुपुरुष है और का पुरुष है। छात्रस् छात्राच इस विग्रह में समस्त पद होगा छात्र छात्राः, छात्र छात्रे, छात्रे या छात्रौ? इसका सही उत्तर होगा द यानी छात्रौ, जो कि एक शेष द्वंद्व समास होता है। अधोलिखित में से क्रमधारय का उदाहरण नहीं है पुरुष व्याघ्र है, मुख कमलम, चंद्र मनोहर है, चंद्रशेखर है? इसका सही उत्तर होगा द यानी चंद्रशेखर है। उत्तर पद प्रधान अव्ययभाव समास है सचक्रम, यथाशक्ति, शाकप्रति, यावत् श्लोकनम? इसका सही उत्तर होगा स यानी शाकप्रति। यहाँ घन होगा घन इव श्याम है में समास होगा अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? इसका सही उत्तर होगा ब यानी क्रमधारय समास। घन इव श्याम और रूप बनेगा घनश्याम है। पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है यूप दारू, राजपुरुष है, अक्षशौंड है या चोर भयम? इसका सही उत्तर होगा द यानी चोर भयम। द्वयो रात्रियो समाहार है इस विग्रह में समस्त पद होगा
द्विरात्रम, द्विरात्रि, रात्रिद्वयम या द्विरात्रि। इसका सही उत्तर होगा ए यानी द्विरात्रम। महंतः राजनः, महंतः राजानः विग्रह में समस्त पद होगा। महाराजः, महाराजानः, महाराज्ञे या महाराज्ञः। इसका सही उत्तर होगा ए यानी महाराजा। जाया च पतिश्च इस विग्रह में समस्त पद होगा। जायापति, दंपति, जमपति या तीनों। इसका सही उत्तर होगा द यानी कि तीनों। जायापति, दंपति एवं जमपति तीनों ही समस्त पद होंगे। अभूतपूर्व में समास है। अव्ययीभाव समास, केवल समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर होगा ब यानी केवल समास। कत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव में, क्रम में, कर्ता में या भाव और क्रम में। इसका सही उत्तर होगा द यानी भाव और क्रम दोनों में। सत्संज्ञक प्रत्यय है। क्षत्रि, सानच, कानच या क्षत्रि सानच। इसका सही उत्तर होगा द यानी क्षत्रि एवं सानच दोनों में सत प्रत्यय होता है। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। कत, कत्वतु, कत एवं कत्वतु दोनों या तीन प्रत्यय। इसका सही उत्तर होगा स यानी कत एवं कत्वतु दोनों। एद धातु से सानच प्रत्यय में रूप होगा। एधियान है, एधान है, एदमान है या एदिमान है। इसका सही उत्तर होगा स यानी एदमान है। क्री धातु से नूड़ प्रत्यय करने पर रूप होगा। कारक है, कर्ता, कर्ती या कर्तव्यम। इसका सही उत्तर होगा ए यानी कारक है। वह धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा। वही तव्यम, वास्तव्यम, वोडव्यम या वाडव्यम। इसका सही उत्तर होगा स यानी वोडव्यम। ल्युट प्रत्यय से बना पद किस लिंग में होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या अव्यय। इसका सही उत्तर होगा स यानी नपुंसकलिंग। ज्ञा धातु से सत्री प्रत्यय में स्त्रीलिंग में रूप होगा। ज्ञातवती, ज्ञानती, जानंती या जानती। इसका सही उत्तर होगा जानती। वच धातु से कत प्रत्यय करने पर रूप होगा। उचितम, उक्तम, वचितम या वक्तम। इसका सही उत्तर होगा उक्तम। सुस धातु से निष्ठा में रूप होगा। शोषितम, शुष्टम, शुष्कम या सुस्वम। इसका सही उत्तर होगा शुष्कम। गुरु शब्द का तृतीय एक वचन है। गुरुना, गुरुणा या गुरुणा या गुरुना। इसका सही उत्तर होगा ब यानी गुरुणा। ब और स में फर्क है कि यहाँ पे रू बड़ा है जबकि यहाँ पे छोटा रुकार है। हरि शब्द का सप्तमी एक वचन है। हरियो, हरऊ, हरियाम या हरिणी। इसका सही उत्तर होगा ब यानी हरऊ। युष्मद शब्द का पंचमी एक वचन है। युष्मद है, तव, त्वत् या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा त्वत्। जगत शब्द का षष्ठी बहुवचन है। जगतानाम, जगताम, जगतनानाम या सभी सही है। इसका सही उत्तर होगा ब यानी जगताम। पति शब्द का तृतीय एक वचन है। पतिना, पत्या, पत्यय या पतिया। इसका सही उत्तर होगा ब यानी पत्या। आत्मन शब्द का प्रथमा बहुवचन है। आत्मन है, आत्मा, आत्मानः या आत्मान है। इसका सही उत्तर होगा द यानी आत्मान है। नी धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा। नेयामी, नेयामी, नीये या नायामी। इसका सही उत्तर होगा ए यानी नयामी। गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छत, अगमत, अगमत या अगच्छत। इसका सही उत्तर होगा ए यानी अगच्छत। जी धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। जयरे, जयरन, जयेयु, जयंतु या जयेयु। इसका सही उत्तर होगा ब यानी जयेयु। पच धातु आत्मनेपद विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन होगा। पचेत, पचेत
पच्यते या पचेरन। इसका सही उत्तर होगा ब यानी पचेत। लोक में प्रयुक्त नहीं होने वाला लकार है लिट लकार, लुंग लकार, लिंग लकार या लेट लकार। इसका सही उत्तर होगा द यानी लेट लकार, जो कि वेदों में प्रयुक्त होता है। लब धातु है परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी या कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ब यानी आत्मनेपदी। अधोलिखित में से अव्यय नहीं है च, उच्चई, अत्युच्चई या दिवा। इसका सही उत्तर होगा स यानी अत्युच्चई। अधोलिखित में से अव्यय पद छांटिए। पठितव्यम, स्तुति, कृत्वा या पाठ कहें। इसका सही उत्तर होगा स यानी कृत्वा अव्यय पद है। मौन उच्चारण अर्थ वाला अव्यय है उपांशु, तूष्णिम, सनई या आसु। इसका सही उत्तर होगा अ यानी उपांशु। अव्यय पद नहीं है स्वर्गगत है, स्वः, निश्चय या प्राय है। इसका सही उत्तर होगा अ यानी स्वर्गगत है। क्रिया योग के अभाव में प्रादि कहलाते हैं अव्यय, निपात, उपसर्ग, अव्यय एवं निपात। इसका सही उत्तर होगा अव्यय एवं निपात दोनों। अव्यय पद नहीं है उपकर्षणम, पंचपात्रम, मुहु या क्षमा। इसका सही उत्तर होगा ब यानी कि पंचपात्रम अव्यय पद नहीं है। उपकर्षणम अव्यय भाव समास के कारण अव्यय पद है और मुहु और क्षमा अव्यय है। तो ए ब पंचरात्रम अव्यय पद नहीं है और बाकी तीनों अव्यय पद हैं। प्रादि के साथ किसका योग होने पर ही वे उपसर्ग होंगे? क्रिया का, कर्ता का, कर्म का या अव्यय का? इसका सही उत्तर होगा ए यानी क्रिया का। प्रादि कितने हैं? 20, 21, 22 या 24? इसका सही उत्तर होगा स यानी 22। प्रादि प्रपरा, अपसम, अनु आदि होते हैं। उपसर्गों को कहा जाता है गति, अव्यय, गति एवं अव्यय या निपात। इसका सही उत्तर होगा ए यानी गति। इसके लिए सूत्र लगता है गतिश्चय। विहार का तात्पर्य है आघात, भ्रमण, भक्षण या वध। इसका सही उत्तर होगा ब यानी भ्रमण। संहर्ति से तात्पर्य है लाना, त्यागना, नष्ट करना या खाना। इसका सही उत्तर होगा स यानी नष्ट करना। जानने के अर्थ में पद होगा आगच्छति, उपगच्छति, अवगच्छति या अनुगच्छति। इसका सही उत्तर होगा स यानी अवगच्छति। मृग अधिसेते रिक्त स्थान में उचित पद आएगा मार्गम, मार्गे, मार्गेण या मार्ग है। इसका सही उत्तर होगा ए यानी मार्गम, यानी मृग है मार्गम अधिसेते। ऋते न मुक्ति उचित पद होगा ज्ञानम, ज्ञान से, ज्ञानेन या ज्ञानात्। इसका सही उत्तर होगा द यानी ज्ञानात् ऋते न मुक्ति ही। दुर्जनाय दिक शुद्ध पद होगा दुर्जनेन, दुर्जन से, दुर्जने या दुर्जनम। इसमें होगा द यानी दुर्जनम। अम्बह अहम गच्छामि, अम्बह का शुद्ध रूप होगा अम्ब, अम्बे, अम्बा या अम्बऊ। इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि अम्ब।